नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है सर्वनाम। अब आधुनिकता के आधार पर सर्वनाम से जो एडवांस क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सबको डिस्कस करने वाले हैं, और जितने भी हमारे प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं उन पर भी हम चर्चा करेंगे। सर्वनाम के बाद में हमारा प्रैक्टिस सेट लगाया जाएगा। ठीक है, तो शुरू कर लेते हैं। बिल्कुल बेसिक से एडवांस की ओर चलते हैं। सर्वनाम के बारे में जैसे पूछा जाता है सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं या सर्वनाम की कितनी संख्याएं होती है, तो सर्वनाम के प्रकार अलग होते हैं और सर्वनाम की संख्या अलग होती है। तो शुरू कर लेते हैं अपने बिल्कुल बेसिक से एडवांस की ओर। पहला जो पॉइंट दिया गया है सर्वनाम अर्थात सबका नाम। जितनी भी दुनिया में संज्ञाएं होती है उन सब संज्ञाओं के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, वो नाम है हमारा सर्वनाम। और सर्वनाम सब क्या होते हैं, तो सर्वनाम हमारे विकारी शब्द होते हैं। सर्वनाम कैसा शब्द है, तो बताना सर्वनाम एक विकारी शब्द है। अब विकारी शब्द क्या होते हैं आप समझना। देखो यहां से क्या चेंज आता है कि विकारी शब्द क्या होते हैं, जो लिंग, वचन और कारक के आधार पर परिवर्तन कर दिए जाए वो शब्द हमारे विकारी कहलाते हैं। लेकिन हमारा जो सर्वनाम होता है, सर्वनाम में लिंग का परिवर्तन नहीं किया जाता। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, चारों में ऑप्शन दे दिए जाएंगे और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किसमें लिंग परिवर्तन नहीं होता, तो बताना सर्वनाम होते तो विकारी शब्द हैं लेकिन इसमें लिंग परिवर्तन नहीं होता, जबकि वचन परिवर्तन हो जाता है। वचन परिवर्तन हो जाएगा, जैसे हम वह को बे तो लिख सकते हैं, वचन तो परिवर्तन कर सकते हैं हम, लेकिन हम इसका लिंग परिवर्तन नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपको याद रखना है लिंग परिवर्तन किन का नहीं होता, तो बताना सर्वनाम का लिंग परिवर्तन नहीं होता है, जबकि वचन परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, परंतु फिर भी हम सर्वनाम को क्या पढ़ते हैं, विकारी शब्द पढ़ते हैं। ठीक है, इन्हीं सबको देखते हो अब बिल्कुल देखो, बिल्कुल शुरू करते हैं बेसिक के साथ। ठीक है, आप जुड़ो, जो भी चीजें मिलेंगी आपको बहुत एडवांस मिलने वाला है सर्वनाम के बारे में। शुरू करते हैं। जो पहला पॉइंट दिया गया हमारा, जो शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर, जो शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। अर्थात जितनी भी संज्ञाएं हैं उनके स्थान पर हम प्रयोग कर सकते हैं सर्वनाम का। जैसे देखो पॉइंट लिखा हुआ है, राहुल अच्छा लड़का है। यहां राहुल क्या है, हमारा संज्ञा है। ठीक है, राहुल कैसा लड़का है, अच्छा लड़का है। वह बाजार से सब्जी लाता है। अब देखो नेक्स्ट, यहां पर जो बात हो रही थी राहुल की बात हो रही थी कि राहुल अच्छा लड़का है, लेकिन यहां जो राहुल के स्थान पे एक शब्द आया है वह बाजार से सब्जी लाता है, वह शब्द क्या है, ये हमारा सर्वनाम है। ठीक है, तो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, ये लिखा है इस वाक्य में राहुल के स्थान पर वह का प्रयोग हुआ है, वह सर्वनाम है। ठीक है, तो याद रखना सर्वनाम की परिभाषा थी। यहां से क्वेश्चन बनते हैं, अच्छे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, आगे जो दिया गया है नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, सर्वनाम दो शब्दों से मिलकर बना है। सर्वनाम अर्थात सबका नाम। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो आपको याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। क्वेश्चन पूछा जाता है सर्वनाम के कितने भेद होते हैं और सर्वनाम की कितनी संख्या होती है। तो यहां पूछा गया है हिंदी में मूल सर्वनाम की संख्या बतानी है। अगर क्वेश्चन संख्याओं से है कि कितनी संख्या होती है, तो आपको बताना है सर्वनाम की संख्या 11 होती है। कौन कौन सी, मैं, वह, कुछ, उसके बाद तू है और इस पर स्टार लगा देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों लगाया गया है अभी बात करेंगे। उसके बाद जो, कौन, आप, सो, क्या, यह और कोई। ठीक है, ये क्या है, हमारे सब सर्वनाम की संख्या दर्शाई गई है। लेकिन यहां जो एक शब्द लिखा गया है तू, इसे आपको समझना है। देखो ये तू हमारा सर्वनाम की संख्याओं में तो आता है, लेकिन अगर हम इस तू से कोई वाक्य बना देंगे, ठीक है, जैसे तू खाना खा ले, तू खाना खा ले, ये हमारा वाक्य बिल्कुल अशुद्ध है। अगर तू का प्रयोग किसी वाक्य में कर दिया जाए तो आपको बिल्कुल अशुद्ध कर देना है, क्योंकि तू का प्रयोग हम नहीं करते हैं
ठीक है, फिर भी सर्वनाम की संख्याओं में इस शब्द को हम काउंट करते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है, जैसे एक शब्द होता है तू या तेरे को या मेरे को। अगर आपको यह शब्द कहीं भी मिल जाए, तू, तेरे को, मेरे को, जैसे मेरे को यह कार्य करना है, बिल्कुल अशुद्ध वाक्य है। ठीक है, ये कोई शामिल नहीं किए जाते हैं। तो तू, तेरे को, मेरे को जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता, लेकिन फिर भी तू शब्द कहां काउंट किया जाता है? संख्या में काउंट किया जाता है, लेकिन वाक्य में इसका प्रयोग नहीं किया जाता। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। ये सर्वनाम की संख्या थी 11 है, आपको याद रखना है कौन कौन से 11 हमारी संख्या होती है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, यहां दिया गया है सर्वनाम के प्रकार। अगर संख्या पूछी जाए, सर्वनाम की संख्या बताओ, तो आपको बताना संख्या होती है 11। उसके बाद अगर पूछा जाए सर्वनाम के प्रकार, तो प्रकार होते हैं हमारे 6, और ये प्रकार हमारे दर्शाए गए हैं 6 के 6। इन्हीं को पढ़ेंगे सबको बिल्कुल विस्तार पूर्वक। पहला क्या होता है हमारा? पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, जो पुरुष के बारे में बताता है। उसके बाद दूसरा होता है निजवाचक सर्वनाम, निज मतलब अपने निजी बारे में बताएगा। उसके बाद तीसरा होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिससे संख्या का निश्चित बोध ना हो। उसके बाद निश्चयवाचक, जिससे निश्चित संख्या का बोध हो। उसके बाद नेक्स्ट दिया गया है पांचवा संबंधवाचक। सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं, संबंधवाचक, जो संबंध दर्शाते हैं, जैसे शब्द आते हैं जो, सो, जैसा, वैसा। और लास्ट होता है हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, अगर पूछा सर्वनाम के प्रकार, तो बताना सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं, और इन 6 को हम अब अपना पढ़ने वाले हैं। शुरू करते हैं पहले के साथ। जो हमारा पहला सर्वनाम दिया गया है, कौन सा है? पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, पहला सर्वनाम क्या है हमारा? पुरुषवाचक सर्वनाम। यहां से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, देखते हैं जो दिया गया है। देखो, वे सर्वनाम शब्द जो केवल स्त्री या पुरुष, ठीक है, किसी वस्तु की बात नहीं हो रही, यहां वस्तु का प्रयोग नहीं किया गया है। ठीक है, यहां किसका प्रयोग किया गया है? वे सर्वनाम शब्द जो केवल स्त्री या पुरुष के लिए प्रयोग किए जाते हैं तथा कहने वाले, जैसे मैं बोलता हूं, मैं आपको कुछ बोलता हूं, आप ये कार्य कर लो, तो मैं कहने वाला। उसके बाद सुनने वाले, जैसे मैं आपसे बोलता हूं आप यह कार्य कर लो, तो आपने सुना, तो याद रखना कहने वाले, सुनने वाले। और जिसके संबंध में बात की जाए उसके लिए होते हैं। ठीक है, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसके बाद दिया गया पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? हमारे 3 भेद होते हैं। ठीक है, याद रखना पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद बताए गए हैं? तो 3 भेद बताए गए हैं। कौन कौन से वो 3 भेद हैं? वो तीनों हम यहां पर अपना कंप्लीट करते हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के हमारे जो 3 भेद दिए गए हैं, यहां पर दिए गए हैं, देख लेते हैं डिटेल के साथ। देखो क्या दिया गया है, पहला देख लेते हैं जो दिया गया है। पहला भेद होता है उत्तम या प्रथम पुरुषवाचक, दूसरा होता है मध्य या द्वितीय पुरुषवाचक, और तीसरा अन्य या तृतीय पुरुषवाचक। ठीक है, तो पुरुषवाचक के कितने भेद होते हैं? 3। तीनों को दर्शा दिया गया है एक साथ। अब देखते हैं, देखो क्या बोला गया है। पहले में क्या बोला गया है? वे सर्वनाम शब्द जो बात कहते हैं, बस यहीं से समझना है। वे सर्वनाम शब्द जो बात कहते हैं, अर्थात वक्ता मतलब बोलने वाला अपने लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है, उसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब क्या होता है उत्तम पुरुषवाचक में? मैं स्वयं बोलूंगा, ठीक है, जो भी बोलूंगा सब अपने लिए बोलूंगा। जैसे शब्दों का प्रयोग करा जाएगा, मैं यह कार्य कर लूंगा, उसके बाद हम पढ़ाई कर लेंगे, तो हम जो भी बोलेंगे अपने बारे में बोलेंगे। ठीक है, मैंने पढ़ाई नहीं की तो मैं अपने बारे में बोल रहा हूं। ठीक है, हम सबको पढ़ना चाहिए, मैं अपने बारे में बोल रहा हूं। तो ये शब्द इसी तरह से आते हैं सब उत्तम पुरुषवाचक में। ठीक है, मेरा, हमारा, मुझे, मुझको, मेरी, मेरे, मेरे लिए, हमें, हमारे, हमारे द्वारा। तो ये शब्द जो भी हैं हमारे, जो सर्वनाम दिए गए क्या होते हैं हमारे? तो बताना उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे मैं यह कार्य कर लूंगा, ठीक है, हम यह कार्य कर लेंगे, तो जो भी होगा वक्ता अपने बारे में बोलेगा। और यही मैंने आपसे बोला था
कि आप इसे शुरू में देखो, बस यहीं से आप इस बात को पकड़ सकते हो। क्या है? वे सर्वनाम शब्द जो बात कहते हैं, अर्थात वक्ता। वक्ता जो भी अपने बारे में बोलेगा वो क्या आएगा? हमारा उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, कंप्लीट। ये शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ये सब सर्वनाम हमारे किस में आते हैं? जो दिए गए हैं उत्तम पुरुषवाचक में आते हैं। दूसरा दिया गया है मध्य पुरुषवाचक या द्वितीय पुरुषवाचक। अब देखो इसमें क्या होता है, वे सर्वनाम शब्द जो बात सुनते हैं। ऊपर वाले में क्या था? जो बात कहते हैं। बस यही अंतर है दोनों में। अगर बात कर लेते बात कहने की तो हो जाएगा वक्ता, उसके बाद मध्यम आ जाएगा तो हो जाएगा हमारा श्रोता। श्रोता अर्थात सुनने वाला। जैसे मैं बोलूंगा आप सुनोगे, या जैसे मैं पढ़ा रहा हूं और आप सुन रहे हो, तो आप सुन रहे हो मेरी बातें तो आप द्वितीय पुरुषवाचक में है, और मैं बोल रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं प्रथम पुरुषवाचक में हूं। ठीक है, यही से आप समझ सकते हो बिल्कुल आसान तरीके से। तो देखो जो दिया गया है वे सर्वनाम शब्द जो बात सुनते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते जो दिया गया है वक्ता श्रोता से बात करते समय उसके नाम के बदले जिस सर्वनाम का प्रयोग करता है वह मध्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे अब देखो यहां पर तू है, मैं ये तो नहीं कह सकता आपके तू बैठकर पढ़, क्योंकि ये वाक्य तो अशुद्ध है, लेकिन ये हमारी संख्या में तो आता है तो बोल सकते हैं। उसके बाद तुमने कल पढ़ाई क्यों नहीं की, तो ये तुम्हारे बारे में बात हो रही है। पूछ सकते हैं तुझे पढ़ना चाहिए था, तूने ये कार्य गलत किया, तुम्हें लापरवाही नहीं करनी चाहिए, तुमको पढ़ना चाहिए, तुझसे अब तक एक सब्जेक्ट भी कंप्लीट नहीं हुआ, आपने ये गलत किया, आपको अपना सिलेबस तैयार कर लेना चाहिए। तो देखो ये क्या कार्य है, जो भी बोला गया है ये सब किसके लिए है? श्रोता के लिए। कि मैं बोल रहा हूं आप सुन रहे हो, तो आप क्या हो? आप बताना द्वितीय पुरुषवाचक, और मैं बोल रहा हूं मैं क्या हूं? तो बताना प्रथम पुरुषवाचक। ठीक है, अब ये बात हो गई। अब बात कर लेते हैं हमारा जो दिया गया है, यहां से क्वेश्चन बन जाते हैं अन्य या तृतीय पुरुषवाचक। ठीक है, इसे कैसे पहचानते हैं? देखो तृतीय पुरुषवाचक सर्वनाम वो होते हैं जिनकी केवल बात की जाए, अर्थात मैं बोल रहा हूं आप सुन रहे हैं, लेकिन मैं बात कर रहा हूं किसी तीसरे व्यक्ति की। जैसे मैं आपसे बोल रहा हूं बे, बे लिखा मैंने, बे सर्वनाम कि बे पढ़ाई नहीं करते, तो मैं बोल रहा हूं आप सुन रहे हो, लेकिन बात किसकी हो रही है? बे। या होता उन्हें, ठीक है, ये कार्य नहीं करना चाहिए था, तो मैं बोल रहा हूं आप सुन रहे हो, लेकिन बात किसी तीसरे की हो रही है। ये दिया गया है। परिभाषा देख लेते हैं जो हमारा दिया गया है। देखो बे सर्वनाम शब्द जो ना तो बात कहते हैं, ठीक है, और न बात सुनते हैं, केवल उनके विषय में बात की जाती है। सही है, जैसे मैं शब्द लिख देता हूं बे, केवल उनकी बात की जाती है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, अनुपस्थित या दूरस्थ व्यक्ति, प्राणी, वस्तु जिसके विषय में बात की जाती है, उसके लिए जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जैसे आप समझो, देखो यहां पर ये शब्द हमारे आ गए हैं, ये हमारे क्या है? अन्य पुरुषवाचक है। देखो पहले में क्या था हमारा, जो प्रथम था उसमें आता है आपका वक्ता, बोलने वाला, जैसे मैं बोलने वाला। दूसरे में क्या था? द्वितीय पुरुषवाचक में श्रोता, सुनने वाला, अर्थात आप। अब यहां अन्य में क्या आएगा? किसी तीसरे की बात करेंगे हम दोनों। जैसे मैं देखो यहां पर बोलता हूं वह बहुत पढ़ाई करता है, मैंने बोला आपसे कि वह बहुत पढ़ाई करता है, तो मैंने बोला आपने सुना, लेकिन बात हो रही है वह किसी तीसरे व्यक्ति की। ठीक है, आगे यह पढ़ाई कर लेता है, तो मैं बोल रहा हूं, लेकिन हमारे अलग जो लड़का बैठा उसकी बात हो रही है। उसके बाद वे लापरवाह हैं, ये शब्द आया है। ठीक है, ये सही नहीं किया, इन पुस्तकों से कुछ नहीं होगा, उन सबको पढ़ना चाहिए, उनको लापरवाही नहीं करनी चाहिए, उनसे यह कार्य नहीं होगा। ठीक है, इसी तरह के शब्द आ जाएंगे, जैसे इन्हें, उन्हें, इससे, उसको, उनका आदि शब्द। ठीक है, तो आपको याद रखना जो हमारे दिए गए हैं ये पुरुषवाचक सर्वनाम के जो हमारे तीन भेद होते हैं, तो याद रखना
वक्ता, श्रोता और उसके बाद तीसरा व्यक्ति। ठीक है, यहां से क्वेश्चन बनते हैं और कुछ भी शब्द दे देगा। देखो वो ये भी दे सकता है कि इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, मैं बता देता हूं। उसको पुरुषवाचक का कौन सा भेद होगा, उसको दे देगा उत्तम पुरुषवाचक, मध्य पुरुषवाचक या अन्य पुरुषवाचक। ठीक है, या कुछ भी कार्य दे देगा आपको कौन सा पुरुषवाचक है, उसके बाद हमें कौन सा पुरुषवाचक है, या इससे, ठीक है, कौन सा पुरुषवाचक है, कुछ भी दे देगा। इसी तरह से क्वेश्चन आते हैं, आपको याद रखना है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, तो पहला हमने कंप्लीट कर लिया, दूसरा सर्वनाम देखते हैं जो हमारा दिया गया है, और ये दिया गया है निजवाचक, और सब कुछ इसके बारे में ही लिखा हुआ है। निजवाचक, निजवाचक मतलब अपना निजी, खुद का, मेरा कार्य है, निजी, स्वयं का, वो ही दिया गया है। देखो किस तरह से दिया गया है। वे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा या अन्य सर्वनाम के साथ मिलकर प्रयोग में लाए जाते हैं अथवा अपने आप, बस यहां से पकड़ लेना, अपने आप के लिए कर्ता जिस सर्वनाम का प्रयोग करता है निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। निज मतलब अपने, स्वयं, खुद के बारे में बोलेगा। जैसे देखो यहां दिया गया है स्वयं, खुद, आप, अपने आप, अपने से। अब देखो यहीं पर जो हमारे उदाहरण दिए गए हैं, मैं स्वयं पढ़ लूंगा, अपने बारे में बात हो रही है, निजी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, निजवाचक, स्वयं, अपने बारे में। आगे क्या दिया है, मैंने अपने आप मुसीबत मोल ली है। उसके बाद वह खुद, खुद मतलब स्वयं, कार चला लेता है, निजी। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, मैं आप ही कर लूंगा। ठीक है, उसके बाद मैं अपने लिए खाना लाया। तो इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, तो याद रखना निजवाचक वो होते हैं जो अपने निजी बारे में बताते हैं, खुद के बारे में बताते हैं, निजी बारे में, कि मैं ये स्वयं कर लूंगा, मैं अपने आप कार्य कर लूंगा। ठीक है, तो याद रखना निजवाचक सर्वनाम अपनी निजता के बारे में दर्शाए जाते हैं। उसके बाद दिया गया है नेक्स्ट प्रश्नवाचक। इससे आसान तो कोई सर्वनाम नहीं होता। प्रश्नवाचक दिया गया है, अर्थात प्रश्न जहां से पूछे जाएं वो हमारे प्रश्नवाचक हो जाते हैं। ठीक है, सभी को पता प्रश्नवाचक में क्या क्या आते हैं, देख लेते हैं एक बार जो दिया गया है। देखो यहां से देखते हैं, परिभाषा तो पता है, प्रश्न पूछने का कार्य करेंगे। जैसे क्या, कौन, किस, किसे, किसने, किसको, किसका। ठीक है, प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं, उसे क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आज कौन आ रहा है, तो पूछ लिया आज कौन आ रहा है, प्रश्न पूछ लिया। उसके बाद किसको खाना दे रहे हो, क्वेश्चन पूछ लिया गया, किसको खाना दे रहे हो। उसके बाद दूध में क्या गिरा है। ठीक है, या आ जाएगा किसका कार्य पूर्ण है। ठीक है, किसका कार्य पूर्ण है। कौन दरवाजे पर आया है। तो ये शब्द क्या हो जाते हैं, सब प्रश्नवाचक हो जाते हैं। सर्वनाम में सबसे आसान ही होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम, और बहुत कम यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप इतना नजर मत रखना इस पर, आसान है और आते भी नहीं है। ये है सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको दिया गया है। ठीक है, जो दिखाया गया है। संबंधवाचक सर्वनाम, ऐसे सर्वनाम जो संबंध दर्शाते हैं उसे क्या कहते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, देख लेते हैं जो परिभाषा में दिया गया है। जिस सर्वनाम से किसी दूसरे सर्वनाम के साथ, जिस सर्वनाम से किसी दूसरे सर्वनाम के साथ संबंध स्थापित किया जाए वह सर्वनाम संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। ठीक है, ऐसे याद रखना। अब देखते हैं नेक्स्ट, सर्वनाम जिसका प्रयोग प्रधान उपवाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम अन्य उपवाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम से संबंध बनाने के लिए किया जाता है, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, संबंधवाचक सर्वनाम अब आपको समझना, जो मैं बता देता हूं किस तरह से होते हैं।
जब कभी भी दो सर्वनाम या दो संज्ञाओं के बीच में ये शब्द आपको मिल जाए, जैसे जो और उसके बाद होगा सो, जैसे जो आया है सो जाएगा, ठीक है। यहां पे देख सकते हो जो सो, जैसा वैसा, जिसका उसका, जितना उतना भी हो जाता, जितना उतना, ये भी हो जाएंगे। तो संबंध दर्शाते हैं इसमें दो एक साथ आते हैं। जैसे देखते हैं यहां पर हमारा दिया गया है संबंधवाचक में, देखो जो आया है सो जाएगा, संबंध दर्शा दिया गया है जो और सो द्वारा। उसके बाद देखो जिसकी लाठी, जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो क्या है जिसकी उसकी, आगे क्या है जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो ये दो दो शब्द एक साथ आते हैं, ये संबंध दर्शाने के लिए आते हैं। यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं संबंधवाचक सर्वनाम से, आप सही से समझना, ठीक है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट आगे जो हमारा दिया गया है, पॉइंट दे दिया गया है संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग हम मिश्र वाक्य में भी करते हैं, क्योंकि जब हम रचना के आधार पर पढ़ते हैं अपने वाक्य भेद, उसमें आते हैं सरल, संयुक्त और मिश्र, तो उसके बारे में लिखा गया है मिश्र वाक्य में प्रयोग किया जाता है। अब देख लेते हैं जो हमारे दिए गए हैं। देखो जहां कहीं भी आपको यह शब्द मिल जाए, आप समझना क्या है हमारा संबंधवाचक सर्वनाम है। जैसे देखो जिसकी उसकी, ठीक है, जिसको उसको, जिसने उसने, जिसे उसे, जिस वही, मतलब जिसे आप ढूंढ रहे हैं वही व्यक्ति मिल गया, इस तरह से। उसके बाद जैसा वैसा, जैसा करोगे वैसा होगा। जो वह, जो आप ढूंढ रहे हो वह हमें मिल गया। जो सो, वह और जो, तो संबंध दर्शाने वाले शब्द हैं, आप इन पे ध्यान रखना, ठीक है। यहां से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, पूछ लिया जाता है कौन सा सर्वनाम है। आगे क्या दे रखा है देखो, इनका प्रयोग युग्म अर्थात जोड़ने के रूप में किया जाता है। संबंध दर्शाए जाते हैं, दो शब्द एक साथ आते हैं। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, अगला नेक्स्ट दिया गया हमारा, दिया गया है निश्चयवाचक सर्वनाम, या आप इसे इस तरह से ही पढ़ सकते हो संकेतवाचक सर्वनाम। जो कंफ्यूजन होगा उसे भी क्लियर करेंगे, बस आप एक बार पहले कंप्लीट देखो, उसके बाद अपना प्रैक्टिस सेट लगाना इसी का, ठीक है। प्रैक्टिस सेट लगाओगे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, इसी के बाद आपको प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएगा। देखते हैं इसमें जो दिया गया है निश्चयवाचक सर्वनाम, इसे क्या कहते हैं, संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब बात कर लेते हैं, देखो यहां पे लिखा हुआ है निश्चयवाचक, तो ये तो फिक्स है कि निश्चितता को ही दर्शाएगा, इसमें शायद जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं जो इसकी परिभाषा में दिया गया है। देखो वे सर्वनाम शब्द जो निश्चित संज्ञाओं के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं, किसके स्थान पर, निश्चित संज्ञाओं के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं, या देखो एक संकेत द्वारा प्रकट होते हैं, एक संकेत द्वारा प्रकट होते हैं, जब भी तो इसे संकेतवाचक कहते हैं, ठीक है। आप उदाहरण के नीचे एक बार यहां पे देख लो, देखो पूरा संकेत दिया गया है इस वाक्य में, यह दुकान बिका हुआ, बिल्कुल संकेत कर दिया, इशारा कर दिया गया है, ठीक है। तो समझना इसमें क्या दिखाया जाता है, संकेत दर्शाया जाता है। तो क्या लिखा है, एक संकेत द्वारा प्रकट होते हैं। देखो वह सर्वनाम आगे दिया गया है, वह सर्वनाम जिससे निकटवर्ती या दूरवर्ती व्यक्तियों, उसके बाद प्राणियों या वस्तु, वह घटनाओं का निश्चित बोध होता है, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। तो याद रखना निश्चय जो एक संकेत के रूप में प्रकट किए जाते हैं, वस्तु व्यक्ति प्राणियों के लिए भी ये प्रयोग में लाए जा सकते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट, आगे जो लिखा हुआ है नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा दिया गया है, यहां क्या लिखा हुआ है, निश्चयवाचक सर्वनाम को संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं, ठीक है। ये तो शुरू में लिखा हुआ था, आपको याद रखना है। आगे फिर ये दिया गया है निकट समीपवर्ती व्यक्ति प्राणियों के बारे में दर्शाया जाता है। अब देख लेते हैं जो हमारे प्रयोग है सर्वनाम वाले, देखो जैसा आ जाएगा, यह है, वह, ये, वे, इसी, उसी, यही, वही और आदि, जैसे यहां पर दिया गया है। देखो जो संकेत करेंगे, जो निश्चितता को दर्शाएंगे, कुछ हमारे उदाहरण दे दिए गए, उदाहरण भी देख लेते हैं एक बार। देखो संकेत कर दिया गया है यह दुकान बिकाऊ है, बिल्कुल फिक्स है, इशारा कर दिया यह दुकान बिकाऊ है, बिल्कुल निश्चित बात है, ऐसा नहीं बोला शायद यह दुकान बिकाऊ है।
वह घर पुराना है, बिल्कुल इशारा करा गया है, संकेत किया गया है, वह घर पुराना है। लो वही आ गए, ठीक है, बिल्कुल इशारा, जिन्हें आप ढूंढ रहे तो वही आ गए। उसके बाद उसी घर में जाओ, बिल्कुल इशारा करके बताया गया उसी घर में जाओ। अब जो कंफ्यूजन 1% का पैदा हुआ होगा आपके दिमाग में, वो अब यहां समाप्त तो हो जाएगा। ठीक है, समाप्त कैसा होगा कि आपको याद रखना, देखो यहां क्या दिया गया है, निश्चयवाचक सर्वनाम या, जब हम पुरुषवाचक पढ़ रहे थे तो उसमें तीसरा पुरुषवाचक जो था हमारा, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में अंतर, क्योंकि हो सकता है यहां आपके दिमाग में थोड़ा कंफ्यूजन हुआ हो अगर आपने पिछली चीज सोची होगी तो याद रखना निश्चयवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में अंतर दिया गया है, और ये अंतर आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बनते हैं, स्टार लगा लेना। देखो क्या दिया गया है, देखो निश्चयवाचक सर्वनाम में किसका प्रयोग होता है, वस्तु का प्रयोग होता है, जबकि अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में प्राणी अर्थात व्यक्ति का प्रयोग होता है। ये इन दोनों में अंतर है, आप एक बार देखो जो दिया गया है कि निश्चयवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या अंतर होता है। तो निश्चय पुरुषवाचक जो सर्वनाम होते हैं उसमें वस्तु को दर्शाया जाता है, और पुरुषवाचक में उसका नाम ही पुरुष है, तो पुरुष में तो प्राणी ही दर्शाए जाएंगे, तो पुरुषवाचक में प्राणी का बोध होता है। ठीक है, उदाहरण के तौर पर देख लेते हैं, देखो यहां पर दिया गया है त्रिभुवन मेरा भाई है और वह, ठीक है, ये त्रिभुवन के बारे में है, वह यहां कल आएगा, तो ये क्या है हमारा अन्य पुरुषवाचक है जो हम पढ़ रहे थे। ठीक है, तो याद रखना ये वाला वह किसके लिए आया है, त्रिभुवन के, और त्रिभुवन क्या था, एक प्राणी है, ये आ गया आपके लिए। ठीक है, समझना इसको। अब देखते हैं दूसरा उदाहरण, यह कमीज मेरी है, यह कमीज, ठीक है, और दूसरा वह कमीज पिताजी की है। तो देखो यह और वह दोनों शब्द जो है कमीज के लिए आए हैं, और कमीज क्या है हमारा, तो ये वस्तु है। ठीक है, तो ये जो दोनों हैं ये किसके लिए प्रयोग किए गए हैं, वस्तु के लिए प्रयोग किए गए हैं। तो ये क्या है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम है। उम्मीद करता हूं आपकी समझ में आ गया होगा। ठीक है, कि जो दर्शाया गया है कि अगर बात होती है व्यक्ति की तो बताना अन्य पुरुषवाचक में जाएगा, और बात होती है किसी वस्तु की तो किस में जाएगा, फिर जाएगा आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, क्योंकि इसी तरह से क्वेश्चन बनते हैं और इन्हीं जगह से क्वेश्चन बनते हैं। अब देखो ये पढ़ रहे थे हम निश्चय, जब हमने निश्चय पढ़ लिया तो यहां कुछ और भी आएगा, दिया गया है अनिश्चयवाचक, जहां संख्या निश्चित ना हो, जहां पता ना चल पाए, ठीक है, वहां पे क्या होगा, अनिश्चयवाचक हो जाएगा। अब देख लेते हैं क्या दिया गया है, जिन सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता उसे क्या कहते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जिससे किसी निश्चित वस्तु का बोध ना हो उसे क्या कहते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। देख लेते हैं, जैसे दिया गया है, ठीक है, इसका कोई योगदान नहीं है, बस यहां पे देखो, जैसे कोई, जैसे बोल दिया कोई आया है, तो हमें नहीं पता कौन आया है, तो ये तो कैसी बात है, ये अनिश्चयवाचक हो जाएगा। कुछ पढ़ लो, अब कुछ में कितना पढ़ लो ये नहीं पता, थोड़ा कार्य करना चाहिए था, कहां, कहीं और किसी। ठीक है, तो याद रखना ये क्या हमारे अनिश्चयवाचक में आते हैं। जैसे देखो दिया गया है दरवाजे पर कोई है, तो ये क्या है, अनिश्चयवाचक है। उसके बाद देखिए रास्ते में कुछ खा लेना, रास्ते में क्या खा लेना ये नहीं बताया, लेकिन कुछ जरूर खा लेना ये बताया है, तो अनिश्चयवाचक है। आगे किसी ने तुम्हें पुकारा, किसने पुकारा नहीं पता, पर किसी ने तुम्हें पुकारा है ये बात है। उसके बाद कहीं से पानी ले आओ, ठीक है, या कहीं से पानी ले आओ, ये इस तरह से दिया गया है। उसके बाद मेन जो आपको याद रखना है, यहां पे स्टार लगा दो, ये शब्द है हमारे, और ये एडवांस लेवल पे आपको जो याद रखना है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। देखो कुछ होते हैं हमारे संयुक्त सर्वनाम, क्या होते हैं तो आपको बताना, संयुक्त सर्वनाम, संयुक्त
सर्वनाम। और संयुक्त सर्वनाम क्या होते हैं हमारे, तो बताना, संयुक्त सर्वनाम हमारे अनिश्चयवाचक होते हैं। क्या होते हैं, अनिश्चयवाचक होते हैं। एक बार मैं आपको दिखा देता हूं जो हमारे संयुक्त सर्वनाम होते हैं। अब देखो आप समझो, यहां पे जो दिया गया है, इस संयुक्त सर्वनाम के बारे में बात कर लेते हैं। ये दिए गए हमारे, जैसे कोई शब्द मिला, कुछ न कुछ, उसके बाद कोई न कोई, सब कुछ, हर कोई, कुछ भी, कुछ कुछ का प्रयोग अनिश्चयवाचक सर्वनाम में किया जाता है। कहां किया जाता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में किया जाता है। और इन सबको, ये जो हमने लिखे हैं, आपको याद रखना, इन सबको, जहां दो सर्वनाम आए हैं एक साथ, इन सबको अब हम क्या बोलते हैं, संयुक्त सर्वनाम बोलते हैं। लेकिन संयुक्त सर्वनाम को हम सर्वनाम के प्रकार में काउंट नहीं करते, प्रकार आएंगे तो 6 ही होंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी जब हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो संयुक्त सर्वनाम से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि अब आधुनिकता के आधार पर, ठीक है, एक विशेषज्ञ व्यक्ति थे, आपने उनका नाम सुना होगा अगर आपने हिंदी सही से की होगी। तो व्यक्ति का नाम क्या है, उनका नाम याद रखना, दीमसित्स। व्यक्ति का नाम है, डॉक्टर थे ये, ठीक है, डॉक्टर दीमसित्स। इन्होंने बताया है कि ये जो शब्द है, कुछ ना कुछ, कोई ना कोई, सब कुछ, हर कोई और कुछ भी, ये क्या है, हमारे संयुक्त सर्वनाम है। क्या है, संयुक्त सर्वनाम है। तो आपको याद रखना है किस व्यक्ति द्वारा बताए गए हैं, तो व्यक्ति का नाम याद रखना, दीमसित्स है, ठीक है, संयुक्त सर्वनाम। लेकिन जितने भी हमारे संयुक्त सर्वनाम होते हैं सब क्या होते हैं, तो बताना सर, जितने भी संयुक्त सर्वनाम है सब हमारे अनिश्चयवाचक होते हैं, ठीक है, ये याद रखना। और जो हमारे सर्वनाम होते हैं उसमें हम अपना जेंडर चेंज नहीं कर सकते, अर्थात जो हमारे सर्वनाम होते हैं उसमें लिंग परिवर्तन नहीं किया जाता है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, इसके बाद आपकी समझ में आया, उसके बाद आप एक बार प्रैक्टिस लगाना, ये आपके सर्वनाम हमेशा के लिए क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। प्रैक्टिस सेट जरूर लगाना। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सर्वनाम के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। अगला होगा विशेषण टॉपिक, ठीक है, नेक्स्ट।